अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का लास्ट प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, ये दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यहाँ कोई आकृति नहीं दी हुई, ये कह रहे हैं कि ये जो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। तो अपन बनाते इससे एक आकृति। मान लो ये इस प्रकार से आपके एक कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, 64 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 64 डिग्री। और एक्स वाई को बिंदु मान लो इसको कोण ये क्या दिया, एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, वाई पे कोण बना हुआ तो यहाँ लिखो वाई और एक्स और ये जेड। ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू जो है जेड वाई पी कौन सा है, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि उसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी जितना ये कोण होगा उतना का उतना कोण ये होगा। ठीक है, मैं यहाँ कौन सी यहाँ पर खींची गई है, वाई क्यू ये हो गया। आगे देखते हैं, वाई क्यू हो गया, समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण ये हमें ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें, कोण एक्स वाई क्यू। एक तो एक्स वाई क्यू कौन सा, एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण ज्ञात करना आपको यहाँ तक। और प्रतिवर्ती कोण यानी कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। कर लेंगे आराम से ज्ञात, कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन सा क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना। सरल सा प्रश्न है, आराम से अपन कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये और ये दोनों कोण बराबर है। मैं मान लो ये कोण अगर x है तो ये भी कोण कितना होगा, x है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं लिखूंगा, इस कोण को ले लेता हूं मैं, कोण P वाई क्यू या क्यू वाई पी ले लेते हैं ताकि वो नाम रह जाएगा, क्यू वाई पी। एक तो ये कोण हो गया क्यू वाई पी, और साथ में मैं ले लेता हूं प्लस कोण कौन सा, आपके क्यू वाई जेड, एक कोण ये हो गया, और प्लस कोण कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री। और मैं कारण लिख देता हूं, रैखिक युग्म कोण। एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री। इसका और इसका मान x हमने मान लिया है, तो ये मैं ले लेता हूँ, इसका मान x हो गया और इसका भी मान x हो गया, प्लस एक्स वाई जेड का मान आपके 64 दे रखा है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x और x तो ये तो हो गया आपके 2x, और इधर ये 64 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, 180 माइनस 64 हो गया। तो 2x बराबर इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 और ये 1 है ना, कितना बच जाएगा 116। उसके बाद में हमें ज्ञात करना x बराबर, तो 116 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये उत्तर आ जाएगा आपके 2 का भाग दिया 5, और उसके बाद में ये 58 डिग्री। अब ये 58 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण कितने डिग्री का 58, और ये भी कितने का होगा। ठीक है भाई, तो एक मान तो निकल गया, कौन सा, आपके एक तो पूछा हमें एक्स वाई क्यू, कौन सा है भाई, एक्स वाई क्यू पूछा है। तो एक्स वाई क्यू तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा कोण, एक तो वो वाला जो हमें दे रखा है, कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है
64 डिग्री में या डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स वाई जेड प्लस को, क्योंकि हमें एक्स वाई क्यू ज्ञात करना, एक्स वाई क्यू ये पूरा ज्ञात करना। ये 64 है, ये 58 है, तो मैंने यहाँ नाम दिया एक तो एक्स वाई जेड, दूसरा कौन सा नाम हमने लिया था आपके जेड क्यू वाई जेड, या क्यू वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, इन दोनों का योग हमें बताना है। ठीक है, ये आए बराबर हो जाएगा किसके, एक्स वाई क्यू के, कोण एक्स वाई क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक्स वाई जेड का मान तो 64% से हमें मिल गया था। उसके बाद में क्यू वाई जेड, ये क्यू वाई जेड इसका मान हमने निकाल लिया था 58 डिग्री। तो इस प्रकार से, और एक्स वाई क्यू हमें पूछा है, एक्स वाई क्यू, तो क्या आ जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 और 4 12, असल 2 1 और 12, कितना आ जाएगा भाई 122 डिग्री कोण एक्स वाई क्यू। ठीक है भाई, एक्स वाई क्यू आपके आ गए अब 122 डिग्री। थोड़ा सा शायद कटरा है नीचे से, तो मैं जो है यहाँ नीचे वाला हिस्सा इधर लिख देता हूँ, आपके यहाँ हो गया, यहाँ हल कर देते हैं। 64 और 58 यानी कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना आ गया, 8 4 12 का 2 असल गए 1 और 6 12, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया 122 डिग्री। अब हमें क्या पूछा, देखो प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी, कौन सा है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती पूछा। तो पहले कोण क्यू वाई पी का मान हमने पहले निकाल लिया, कितना आया 58 डिग्री। अब इसका प्रतिवर्ती पूछा, सरल है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा कि 360 माइनस 58, ये इसका यानी इसका ये प्रतिवर्ती किसे कहते हैं, वापस इधर वाला, ये पूरा कोण बताना था हमें, इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हम 360 में से 58 घटा लेंगे, तो ये गए तो हुआ 2, उसके बाद में यहाँ 5 में से 5 ये हुआ 0 और ये 3, तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री आया 302 डिग्री। ये यही हमें पूछा हुआ था, ये प्रतिवर्ती कोण हो गया ना, का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या आ जाएगा 360 माइनस 58, तो हो जाएगा आपके 302 डिग्री। इस प्रकार से हमारे प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गई है। जो भी जिन बच्चों ने इन प्रश्नावली को देखा पढ़ा, समझ में मेरे हिसाब से आया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबसे एक वापस वही एक विनम्र निवेदन कि एक बार इस स्टडी विद माहिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।